रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुज़लोन एनर्जी के इन्वेस्टर्स को लंबे समय से शेयर में तेजी का इंतजार है। बीते 6 महीने का अगर हम ट्रेंड देख लें शेयर का, तो शेयर में महज 9% के आसपास की ही तेजी आई है। और अगर हम ईयर टू डेट के हिसाब से देखें, यानी कि 1 जनवरी से लेकर आज तक की डेट के हिसाब से देखें, तो शेयर में 9% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अब जो खबर आई है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुज़लोन के शेयरों में अच्छी खासी तेजी आने वाली है। दरअसल ये जो खबर है वो जुड़ी है सुज़लोन को मिले अब तक के दूसरे सबसे बड़े ऑर्डर की, और इसी के साथ एक ब्रोकरेज हाउस की तरफ से शेयर में 32% तक की तेजी का भी अनुमान जताया गया है। तो अगर आपके पास भी सुज़लोन के शेयर्स हैं या आप सुज़लोन में फ्रेश एंट्री करने की सोच रहे हैं, यानी कि नए शेयर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में मदद मिले कि आपको सुज़लोन के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं, और इन शेयरों में कितनी तेजी आ सकती है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुज़लोन को मिले नए ऑर्डर पर। सुज़लोन एनर्जी ने स्टॉक एक्सचेंज को यह बताया है कि उसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि TPREL से 838 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि FDRE प्रोजेक्ट के तहत दिया गया है। सुज़लोन के इतिहास में ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। जो कंपनी को सबसे बड़ा ऑर्डर मिला था वो मिला था NTPC से, जो था 1544 मेगावाट का। इस बार टाटा पावर ने तीसरी बार सुज़लोन पर भरोसा जताया है, यानी कि दोनों कंपनियों की जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो ये थी सुज़लोन को मिले नए ऑर्डर की डिटेल। अब इस जो सुज़लोन का नया प्रोजेक्ट जो है, इसकी एक बड़ी टेक्निकल डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट के तहत नई S144 सीरीज़ के टरबाइन लगाए जाएंगे, जिसमें टोटल 266 विंड टरबाइन होंगे। हर टरबाइन की जो कैपेसिटी है वो 3.15 मेगावाट की होगी, और ये जो टरबाइन है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लगाए जाने हैं। आपको बता दें कि FY26 के दौरान प्रोजेक्ट पूरा होने की पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अब एक नज़र सुज़लोन की ऑर्डर बुक पर भी डाल लेते हैं। तो इस ऑर्डर के बाद जो सुज़लोन की ऑर्डर बुक है, यानी कि टोटल ऑर्डर बुक, वो 6.5 गीगावाट के आसपास पहुंच जाएगी। FY26 के लिए अब तक का जो ऑर्डर है वो 1.8 गीगावाट उनका हो चुका है। और इस साल UBS का ऐसा कहना है कि इस साल 3.5 गीगावाट ऑर्डर इनटेक टारगेट भी कंपनी का पूरा होने की पूरी उम्मीद है, ये UBS का कहना है। यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले 2-3 सालों तक सुज़लोन के पास एग्जीक्यूशन के लिए काफ़ी काम मौजूद रहेगा। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर ब्रोकरेज फर्म UBS ने सुज़लोन पर क्या कहा है। तो UBS का कहना है कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी के लिए ये जो डील है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, और इस डील से एग्जीक्यूशन कैपेसिटी और ज़्यादा मजबूत होगी सुज़लोन एनर्जी की। साथ ही UBS का कहना है कि कंपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और इस शेयर पर UBS ने बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 78 यानी कि 78 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यानी कि मौजूदा लेवल अगर देखें तो 59 रुपये के आसपास इस वक्त सुज़लोन एनर्जी का शेयर चल रहा है। तो मौजूदा लेवल से करीब 32% के अपसाइड की संभावना यहाँ पर जताई गई है। अब एक नज़र डालते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का भारत में कितना महत्व है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बनाने का टारगेट रखा है। इनमें से जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो विंड और सोलर पावर की होगी। FDRE जैसे प्रोजेक्ट्स भारत को 24/7 क्लीन पावर नेशन बनाने में मदद करेंगे, और इसमें टाटा पावर, अडानी ग्रीन, NTPC रिन्यूएबल और सुज़लोन जैसे जो प्लेयर्स हैं वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि अगर आप सुज़लोन के शेयर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास सुज़लोन के शेयर पहले से हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। दरअसल UBS का टारगेट 78 रुपये है जो नई रिपोर्ट आई है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुज़लोन का जो बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है और एग्जीक्यूशन रिस्क इसमें हमेशा बना रहता है। साथ ही रिन्यूएबल पॉलिसी और सरकारी सपोर्ट भी इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए अहम फैक्टर हैं। लॉन्ग टर्म में अगर भारत रिन्यूएबल टारगेट पूरा करता है तो सुज़लोन जैसी कंपनियों को सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा।
तो अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब जाते जाते नजर डालते हैं सुजलोन एनर्जी के शेयर्स पर। तो 17 सितंबर यानी कि आज सुबह 11:15 बजे के आसपास सुजलोन के शेयर करीब ½ % की तेजी के साथ 59 रुपये 34 पैसे के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए हैं। बीते एक महीने में शेयरों में करीब 2.25% की तेजी देखी गई है, तो वहीं 6 महीने में शेयर करीब 9% तक दौड़ता हुआ नजर आया है और ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेके अब तक शेयरों में इतनी ही गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 9% के आसपास की। हालांकि अब देखना यह होगा कि आखिर नए ऑर्डर मिलने से और यूबीएस की जो भविष्यवाणी है, जो उसकी रिपोर्ट आई है कि शेयर 78 रुपये तक जा सकता है, उससे शेयरों पर क्या असर पड़ता है और शेयरों में कितनी तेजी आती है। तो उम्मीद करते हैं कि सुजलोन पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।